गुड इवनिंग बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों से बताया था कि रियल नंबर्स के बारे में आपको बताएंगे कि किस शुरुआत से शुरू करेंगे, कि शुरुआत से चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के, और बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से लगाएंगे, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रियल नंबर्स। क्या स्टार्ट करते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में डायरेक्ट हम आपको रेशनल रिलेशन नहीं बताएंगे, पहले हम आपको बताएंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है। जब आप रियल नंबर्स को अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे रेशनल नंबर्स क्या होता है। जब वो भी अच्छे से सीख जाएंगे फिर हम आपको बताएंगे इर्रेशनल नंबर्स क्या होता है, और जब वो भी अच्छे से सीख जाएंगे फिर हम आपको बताएंगे इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है, और जब वो भी आप सीख जाएंगे फिर हम आपको बताएंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, और जब वो भी आप सीख जाएंगे तो हम लगाएंगे फर्स्ट क्वेश्चन और वो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। व्हाट इज रियल नंबर? What is real number? रियल नंबर क्या है? ठीक है, a number whose square is either positive or zero is called real number। समझ तो आ ही गया होगा, बिल्कुल। चलिए बता दे रहे हैं, फिर से समझ लीजिए इसको। वो नंबर जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो या जीरो हो, जिसका स्क्वायर पॉजिटिव हो या तो पॉजिटिव हो या तो जीरो हो, उसको रियल नंबर्स कहते हैं। हाँ, कैसे? ये समझ लीजिए। जैसे हमने यहाँ ले लिया √3। √3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट गया तो हमारा यहाँ बचा 3। तो √3 हमारा क्या हो गया था? √3 हमारा हो गया रियल नंबर। अब आपके मन में आ रहा होगा √3 तो सर इरेशनल नंबर है ना? आया? बिल्कुल। लेकिन अभी रेशनल नंबर के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे, अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है। बस इतना सीखिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स वो होते हैं जिसका स्क्वायर पॉजिटिव आ रहा हो, जिसका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ रहा हो, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा हो या जीरो आता हो, पॉजिटिव आता हो या जीरो आता हो। फिर ले लेते हैं जैसे -1/2, -1/2। तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं हम तो क्या आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा ना, 1/4। तो जाहिर सी बात है ये भी हमारा क्या हो गया? रियल नंबर हो गया, क्योंकि स्क्वायर करने पे 1/4 आ गया। प्लस में आएगा, आएगा ना भाई? देखिए आएगा -1/2 इंटू -1/2, यही तो करते ना हम। अगर इसका स्क्वायर 2 टाइम्स लिखते माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 1 1 हो जाता है, 2 2 2 हो जाता 4। ठीक है, तो 1/4 ये प्लस में आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। क्लियर है? फिर देखिए, अच्छा जीरो का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा? हाँ, जीरो का स्क्वायर करने पे जीरो आएगा। अब जीरो ना तो पॉजिटिव में होता है ना तो नेगेटिव में होता है, इतना ध्यान रखिए। देखिए, ये पॉजिटिव आता हो या तो जीरो आता हो, तो अगर जीरो का स्क्वायर कर रहे हैं तो जीरो आ रहा है, तो ये भी हमारा रियल नंबर्स है। बस इतना समझिए, रियल नंबर्स वो नंबर्स होता है जिसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो डिजिट हमारी पॉजिटिव आती हो, वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो। लेकिन मान लीजिए ये, ओके, √-2। अब √-2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, ओके, तो स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा? -2। क्या बचा? -2। अब -2 आपका रियल नंबर्स नहीं है, माइनस √-3। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या है हमारा? -3। तो -3 तो आपका रियल नंबर नहीं है, नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रियल नंबर की क्या कंडीशन है कि पॉजिटिव होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए तो जीरो होना चाहिए। तो ये तो हमारा क्या है? निगेटिव में आ रहा है, तो ये रियल नंबर नहीं है। तो अगर ये रियल नंबर नहीं है तो क्या है? अगर ये रियल नंबर्स नहीं है तो क्या है? ये है इमेजिनरी नंबर। क्या है? ये इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ओके, तो समझ में आ ही गया होगा जहाँ तक कि रियल नंबर्स क्या होता है। बस रियल नंबर्स के बारे में इतना ही बताएंगे, और डिटेल में नहीं बताएंगे, और डिटेल में आपको ज़्यादा समझ में तब आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा उस टाइम। तो बस इतना समझिए, ठीक है। चलिए अब आगे बता रहे हैं। ये तो रियल नंबर्स हो गया, इमेजिनरी नंबर्स हो गया। अब आपको बताएंगे हम रेशनल नंबर्स, इसको नोट कर लीजिए। इर्रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर्स क्या होता है? देखो, अभी हमने बताया है, अगर नहीं बताया तो बता दे रहे। रियल नंबर्स
रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड रेशनल नंबर, राइट हैंड साइड इर्रेशनल नंबर। हाँ, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो रियल नंबर एक पूरी पूरी बॉडी है, उसके दो हाथ हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। राइट साइड को हम कहते हैं रेशनल नंबर्स और लेफ्ट साइड को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? समझ में आया ना रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स समझ में आ गया क्या है? हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स की। व्हाट इज रेशनल नंबर्स? पता ही होगा रेशनल नंबर्स क्या है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं क्योंकि 9th क्लास के वाले बच्चे जो हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। देखिए रेशनल नंबर्स क्या है? रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2, ये आपका P और ये आपका Q। P अपॉन क्यू की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब हमने यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए 2, तो क्या आपका 2 रेशनल नंबर्स है? नहीं है, क्योंकि ये P अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है। नहीं भाई, ये भी रेशनल नंबर्स है, ये भी रेशनल नंबर है। जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है ना। हाँ, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो देखिए कैसे 1 कैसे होता है, पता ही है आपने। हम लोग को बहुत फ्रैक्शन हमने लोग ने किया है, जैसे 1/2 + 3 ऐसे हो गया ना। तो हम क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते नीचे 1 मान के। 1 1 = 1 + 2 3 = 6 अपॉन 2 1 = 2, तो 7/2 कर देते ना, 1 मान देते। हाँ, तो ये ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, सब ये हमारे क्या है, सब क्या है, रेशनल नंबर्स। क्योंकि उसके नीचे हमारा अपॉन 1 लग के P अपॉन Q की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे रेशनल नंबर्स है। अच्छा, एक चीज और रेशनल नंबर्स में, उसको भी देख लीजिए, बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। रेशनल नंबर्स आपके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रेशनल नंबर्स आपके पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। रिपीट नहीं होता कि नंबर्स रिपीट होते जा रहे हैं, कटता ही जा रहा है, कटता ही जा रहा है, कटता ही जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे। चलिए देखिए, 1/2 है तो 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं। जाएगा नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 = 10, कट गया ना पूरा, 0.5 आ गया। अब उसके बाद तो कोई डिजिट बची नहीं बची ना, तो मतलब 0.5 को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं जब, ठीक है, 0.5 को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, ये हमारा रेशनल नंबर है। तो 0.5 हमारा 1/2 की फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो हमारा रेशनल नंबर हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, बस इतना समझिए बहुत ध्यान से कि रेशनल नंबर्स आपके क्या होते हैं, वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाएंगे, रिपीट नहीं होंगे। ध्यान दीजिए, रिपीट नहीं होंगे कि अगर कटता ही जा रहा है, ठीक है, रिपीट होता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, वही नंबर बार बार आ रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, तो आपके रेशनल नंबर्स बिल्कुल नहीं है। रेशनल नंबर्स की ये भी एक कंडीशन है, रेशनल नंबर्स P अपॉन Q की फॉर्म में ही होता है। और दूसरी कंडीशन ये है, हाँ एक कंडीशन और है, दूसरी कंडीशन ये है कि वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है, पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। और तीसरी कंडीशन ये है कि Q की जगह 0 नहीं आ सकता, क्योंकि Q = नहीं है 0 के, मतलब कि अपॉन में आपका 0 नहीं आ सकता है। अगर अपॉन में आपका 0 आ रहा है तो आपका रेशनल नंबर नहीं। समझ में आ गया? रेशनल नंबर की कंडीशन को फिर से सुन लीजिए। रेशनल नंबर की कंडीशन को सुनिए, P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, पहली कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन है Q = नहीं होता 0 के, और तीसरी कंडीशन है कि रेशनल नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, रिपीट नहीं होता डिजिट्स के अंदर। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ रहा है ना कि? अच्छा ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं आगे, इरेशनल नंबर बता रहे हैं।
अब इरेशनल नंबर के बारे में देख लीजिए। इरेशनल नंबर से अपोजिट होता है, उसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, वो रिपीट हुआ करता है, रिपीट हुआ करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हम पाई ले लेते, क्या ले लेते, पाई, पाई की 22/7 वैल्यू होती है। एक्चुअली 22/7 वैल्यू ये अप्रॉक्सीमेट है, एक्यूरेट नहीं है। पाई की वैल्यू 22/7 अप्रॉक्सीमेट होती है, एक्यूरेट नहीं होती है। ये नहीं कि पाई की वैल्यू अगर आपसे कोई पूछता है तो 22/7 आपने कह दिया तो आपने कहा बस यही होती है, नहीं नहीं, ये अप्रॉक्सीमेट है, अप्रॉक्स है, ये एक्यूरेट नहीं है कि बस यही होती है। क्यों? क्योंकि देखिए पाई की वैल्यू को 22/7 लिखते हैं या फिर 3.14 लिखते हैं, लेकिन अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, देखिए ध्यान से 22 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिए 7 3 21, 7 3 21, 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, ओके, डेसिमल लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, 7 1 7, 3 बचा, कितनी बार में जाएगा, एक 0 बढ़ा दिया यहाँ पास, कितनी बार में जाएगा, हाँ बिल्कुल 4 बार में जाएगा, 28 हो गया, कितना बचा यहाँ पास, 2 बचा, एक 0 बढ़ा दिया, कितनी बार में जाएगा, 2 जा में जाएगा, 14 हो गया, 6 लिख दिया, कितनी बार में जाएगा, 0 बढ़ा दिया, 8 जा में जाएगा, ओके 56, फिर 4 बचा, कितनी बार में जाएगा, 0 लगा दिया, 5 जा में जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते 3.14285, ठीक, उसके बाद 10 से 5 किया 5, कितनी जा में जाएगा, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर अब ये कटता ही जाएगा, कटता ही जाएगा, कटता ही जाएगा, कटता ही जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, तो ये क्या हो गया, क्या हुआ भाई, अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो वो रेशनल नंबर्स होता, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड नहीं, ये रिपीट होता जा रहा है, कटता ही जा रहा है, कटता ही जा रहा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर जाता है, बिल्कुल सही, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर्स हो जाएगा। इर्रेशनल नंबर जस्ट अपोजिट रेशनल नंबर्स का होता है, ओके, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, बिल्कुल आना भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, उसके बाद ही क्वेश्चंस को आप समझ सकते हैं, क्लियर है। चलिए और डिटेल में बताएंगे जब क्वेश्चंस लगाएंगे और समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। अभी तो बेसिक चीज़ें आपको समझा दिया जा रहा है कि ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कराएंगे हम, कि आपको समझ में ना आए कि एक्चुअल में हुआ क्या है, इसीलिए हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि वो होता क्या है। अब जब हम क्वेश्चन को इरेशनल नंबर्स को लगाते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है कॉन्ट्रडिक्शन। क्या आता है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। चलिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के बारे में हम आपको बात बताएंगे उसके बाद। देखिए रियल नंबर रेशनल नंबर्स होगा, उसके अंदर इरेशनल नंबर्स होगा, फिर उसके बाद हम एज्यूम करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड को। चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। तो हमें क्या सीखना है क्वेश्चन को लगाने के लिए, रियल नंबर्स के क्वेश्चंस को लगाने के लिए हमें क्या सीखना है, हमें सीखना है रियल नंबर्स के बारे में जो कि हम सीख चुके हैं, उसके बाद हमें रेशनल नंबर्स के बारे में जो कि हम सीख चुके हैं, उसके बाद हमें इर्रेशनल नंबर के बारे में जानना है जो कि हम जान चुके हैं। अब उसके बारे में हम बताएंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के बारे में, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड के बारे में आपको बताने हैं, और बाकी अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है। कॉन्ट्रडिक्शन होता क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस को लगाएंगे तो उसमें हम कॉन्ट्रडिक्शन का यूज जरूर करेंगे, जरूर से जरूर करते हैं। होता क्या कॉन्ट्रडिक्शन, देखिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है, सेम हम इससे पहले जो हमने वीडियोस डाली है, अगर आप देखेंगे उसमें रेशनल नंबर्स के तो आपको उसमें डिटेल में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको फिर से समझाने के लिए समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या है, सपोज करिए कि आप बैठ के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, आप कॉपी लिख रहे हैं, टीचर ड्यूटी लगी हुई है, टीचर देख रहा है आपको और आप बड़ी स्पीड से लिखते जा रहे हैं, तो टीचर के मन में अचानक शक हो गया, ठीक है,
अचानक शक हो गया कि यार कहीं ये नकल तो नहीं कर रहा है, कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा है। एक शक हो गया अचानक कि चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो टीचर ने क्या किया कि भाई तुम चीटिंग कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे, भाई हमने क्या किया, चीटिंग कर रहे हो, लेकिन आप चीटिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन हमने अगर आपसे कहा कि आप चीटिंग कर रहे हो, तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि आप चीटिंग कर रहे हो। हमारे मन में आपके लिए शक आ गया। समझ में आ रहा है ना? समझिए कि हमारे मन में आपके लिए शक आ रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हो, जबकि आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, फिर भी हमारे मन में शक आ गया। अब हमने जो आप पे ब्लेम लगाया है उसको आप हटाने के लिए क्या करेंगे, आप कॉपी दिखाएंगे, देखिए सर देखा, कॉपी दिखाया आपने। उसके बाद हमने छानबीन सारी की, पता चला कि हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद से कर रहे थे, चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहे थे। जब कुछ नहीं मिला हमको, तो हमने सोचा अरे यार हम पढ़ी वजह का शक कर लिया, ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो हाँ, सेम इसी तरह मैथ में होता है। जब कुछ नहीं मिला तो हमने कहा कि और कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग, कि हमने जो सोचा था वो गलत हो गया। हमारे मन में जो तुम्हारे लिए धारणा बनी थी कि ऐसा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं जैसा हमने सोचा। तो हमने जो सोचा वो हमारा अज्यूम जो हमने सोचा था वो हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। तो और कॉन्ट्रडिक्शन इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है कॉन्ट्रडिक्शन? समझ आ रहा है ना भाई? समझना बहुत जरूरी है। अगर समझेंगे नहीं तो मजा नहीं आएगा। और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन आप जब करेंगे तो आपको मजा आएगा लगाने में। अगर इस वीडियो को देखने के बाद ही आप पहला क्वेश्चन करिएगा, पहला क्वेश्चन लगाइएगा, हम आपको बताएंगे क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, जिस वीडियो की याद भी दिलाएंगे आपको। इसीलिए बहुत ध्यान से समझिए। समझ में कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्शन मेथड ये होता है, सीधा सिंपल वर्ड में आप ये समझिए कि हम जो चीज सोचते हैं, हमने जो चीज अज्यूम किया, ठीक है, हमने रॉन्ग चीज को अज्यूम किया, हमने जो चीज अज्यूम किया लास्ट में आके जो हमने सोचा वो गलत हो गया, वही कॉन्ट्रडिक्शन मेथड हमारा गलत हो जाता है। क्या और कॉन्ट्रडिक्शन मेथड रॉन्ग, कि हमने जो सोचा वो हो गया गलत। सेम ऐसे ही जब क्वेश्चन को लगाएंगे तो क्वेश्चन कहेगा क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर प्रूव करना है। लेकिन हम कहेंगे नहीं ये रेशनल नंबर नहीं, ये रेशनल नंबर है। हम अज्यूम करेंगे, रॉन्ग अज्यूम करेंगे। फिर लास्ट में जब हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जब आएगा ही नहीं, वो इरेशनल नंबर रहेगा। क्वेश्चन कह रहा है ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, आपको समझ लो क्या होता है। ट्रू स्टेटमेंट क्वेश्चन होता है, स्टेटमेंट जो आपका क्वेश्चन होगा वो ट्रू स्टेटमेंट होगा। आप क्या करेंगे उसको, हम क्या करेंगे उसको रॉन्ग अज्यूम करेंगे। रॉन्ग स्टेटमेंट क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे। फिर रॉन्ग जब स्टेटमेंट अज्यूम कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आना तो है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो ट्रू था ना, और हमने उसको रॉन्ग अज्यूम कर लिया। उसके बाद आएगा नहीं तो लास्ट में आ जाएगा एरर। जब एरर आ जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारा कॉन्ट्रडिक्शन मेथड रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। पहला चैप्टर है, हर बार एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में। अगर यकीन ना हो तो पेपर उठा के देख लीजिए, इस साल का पहला ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन मिलेगा, √3 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट, लिखा होगा प्रूव करिए √3 इज एन इरेशनल नंबर। उठा के देख लीजिएगा क्वेश्चन को। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन बताएंगे और जो भी बेसिक चीज़ें होगी बताने वाली उसमें बताएंगे। अगर इसी वीडियोस में हम आपको क्वेश्चन बताते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ये वीडियो बड़ी लेंदी हो जाएगी और फिर आप देखेंगे नहीं, फिर बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में सिर्फ आप समझिए कि रियल नंबर्स क्या हैं, रेशनल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है, इमेजिनरी नंबर्स क्या है, कॉन्ट्रडिक्शंस क्या होता है, ये समझ जाएंगे तो पहला क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ओके। क्लास 9th वाले तो स्पेशली ध्यान दे इस चीज को, बहुत ही अभी से स्टार्टिंग कर दे, अभी से स्टार्टिंग कर दे। वो इसलिए क्योंकि इन फ्यूचर में अगर उनको 90+ लेके आना है, ठीक है, तो उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए तब तक के लिए थैंक यू।